नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 57वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी। चीन और नेपाल ने मिलकर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई को फिर से मापने का फैसला किया है। दोनों देशों को जल्द ही इसकी आधिकारिक ऊंचाई की घोषणा करने की उम्मीद है। समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा चीन और नेपाल के बीच हिमालय में स्थित है। वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 से 200 मीटर अधिक है, जो कि 8,611 मीटर लंबा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है। पहाड़ को अपना अंग्रेजी नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट से मिला है, जो एक औपनिवेशिक युग के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में कार्य किया। एवरेस्ट पर चढ़ाई पहली बार 1953 में भारतीय नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंडर एडमंड हिलेरी ने की थी। एवरेस्ट की वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई 1956 के बाद से व्यापक रूप से स्वीकार की गई है, जब यह आंकड़ा भारत के सर्वेक्षण द्वारा मापा गया था। हालांकि शिखर की ऊंचाई को टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बदलने के लिए जाना जाता है, जैसे कि 2015 का नेपाल भूकंप। दशकों में इसका माप भी इस बात पर निर्भर करता है कि सर्वेक्षण कौन कर रहा था। एक और बहस यह है कि क्या ऊंचाई उच्चतम चट्टान बिंदु या उच्चतम बर्फ बिंदु पर आधारित होनी चाहिए। वर्षों से नेपाल और चीन इस मुद्दे पर असहमत थे, जिसे 2010 में हल किया गया था, जब चीन ने नेपाल की बर्फ़ की ऊंचाई 8,848 मीटर होने के दावे को स्वीकार कर लिया था, जबकि नेपाली पक्ष ने 8,844.43 मीटर पर चट्टान की ऊंचाई के चीनी दावे को मान्यता दी थी। फिर 2019 में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल का दौरा किया, तो दोनों देशों ने एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापने और एक साथ निष्कर्षों की घोषणा करने पर सहमति व्यक्त की थी। संयुक्त प्रयास के पीछे एक कारण यह है कि पहाड़ के पिछले माप भारतीय, अमेरिकी या यूरोपीय सर्वेक्षणों द्वारा किए गए थे और संयुक्त प्रयास नेपाल और चीन के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, जो अब अपने स्वयं के आंकड़ों के साथ आएंगे। दोनों टीमें समुद्र तल के लिए अलग अलग बिंदुओं का उपयोग कर रही है। चीन पीले समुद्र का और नेपाल बंगाल की खाड़ी के करीब एक बिंदु का उपयोग कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नेपाल ने अपनी गणना पूरी कर ली है और वह इस कार्य के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए चीन की प्रतीक्षा कर रहा है। महामारी के कारण संयुक्त घोषणा की तारीख को पीछे धकेल दिया गया है। नेपाल सरकार के पास उस सर्वेक्षण का कोई रिकॉर्ड या प्रामाणिक संस्करण नहीं है, जैसे कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत के कार्यकाल के सर्वेयर जनरल द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय गणना पर आधारित उस सर्वेक्षण को ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना 6 महीने के लिए और बढ़ाई गई। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना 30 मार्च 2020 को 90 दिन की अवधि के लिए घोषित की गई थी। इसे 90 और दिनों के लिए यानी कि 25 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अब 180 अतिरिक्त दिनों के लिए यानी कि 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करती है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में रहना पड़ता है और उनकी देखरेख करनी पड़ती है, इसलिए उनके संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कोविड-19 के संक्रमण में आने के कारण दुर्घटना वर्ष होने वाली मृत्यु को भी इसमें शामिल किया गया है। नंबर 3, मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। इस एम्स के निर्माण में कुल लागत 1,264 करोड़ रुपए की आएगी और भारत सरकार से मंजूरी मिलने की तारीख के 48 महीनों की समय विधि के भीतर इसके पूरा हो जाने की संभावना है। प्रस्तावित संस्थान 750 बेड्स की क्षमता वाला एक अस्पताल होगा, जिसमें इमरजेंसी, ट्रॉमा बेड, आईसीयू बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड और स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट बेड शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें एक मेडिकल कॉलेज, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और आवासीय सुविधाएं होंगी। नए एम्स की स्थापना से न केवल स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में परिवर्तन होगा, बल्कि इस क्षेत्र में चिकित्सा पेशेवरों की कमी का भी समाधान होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि
इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या माउंट आबू। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि 2017 तक लद्दाख में खारदुंग ला दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मानी जाती थी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस प्रोजेक्ट के तहत 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला टॉप पर सड़क बनाकर इस ताज को उससे छीन लिया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट हिमांक। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।